सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं, केवल 10% ट्रेडर ही पूरा प्रॉफिट कमा के ले जाते हैं। आज संडे था तो यार मैंने सोचा एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया और काफ़ी कमेंट्स इस टॉपिक के ऊपर मुझसे पूछे जा रहे थे कि सर लॉस रिकवर कैसे करें, लॉस रिकवर कैसे करें। भैया पहला सवाल तो यहाँ पर यह बनता है कि आखिर लॉस हुआ क्यों। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि यार क्यों आप उन 10% ट्रेडर में शामिल नहीं हो पाते हैं और 90% लोगों की तरह लॉस ही लॉस में रहते हैं और एक टाइम ट्रेडिंग छोड़कर चले जाते हैं। यदि आपको उन 10% लोगों में शामिल होना है तो वो क्या अलग करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको 10% लोगों में शामिल होना है तो उनकी हैबिट, उनके ट्रेडिंग करने का एक नज़रिया, ट्रेडिंग करने का तरीका, वो अगर आपने सीख लिया तो आप भी उन 10% में शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल यही है कि आपको भी उन 10% लोगों में शामिल करना, क्योंकि मैंने इन 10 तरीकों को, इन अलग अलग तरीकों को इम्प्लीमेंट किया है और मैंने देखा है कि यार मेरी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। मैं पहले लॉस करता था, मैंने भी यार काफ़ी लॉस सहन किया है, लेकिन आज के टाइम पर मैंने कुछ तरीके अपनाकर उन 10% लोगों में अपनी जगह बनाई है। आखिर वो कौन से तरीके हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और अगर आप भी उन तरीकों पर चलते हैं तो मैं यहां पर आपको कहता हूं कि आप भी उन सक्सेसफुल ट्रेडर में अपना नाम लिखवा सकते हैं जो ये गलतियां नहीं करते और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हैं। तो आइए कौन कौन से तरीके हैं जिनको आपको अवॉइड करना है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना है और आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं और उन 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और चैनल के साथ एक कमेंट्स जरूर जोड़ देना। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला तरीका है वो है डिसिप्लिन। देखिए यदि आप डिसिप्लिन को मेंटेन करके नहीं चलोगे तो कभी भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आपको अपने डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। ये कोई यार ऐसा वैसा मार्केट नहीं है जहां पर आपके मन मुताबिक आप जैसे अभी तक रहते आए हैं उसी टाइप से आप यहां पर सक्सेसफुल हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर हम सीखते हैं कि आखिर डिसिप्लिन होता क्या है और स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कौन कौन से डिसिप्लिन हमें रखने चाहिए, एक एक करके यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर डर और लालच का। ये दो ऐसे पॉइंट है जो कि यार मेंटली तौर पर हमें कहीं ना कहीं कमजोर बनाते हैं और यही स्टॉक मार्केट में असफल होने का सबसे बड़ा कारण है, डर और लालच। डर से मेरा मतलब है कि जब आप कोई सी भी ट्रेडिंग करते हैं तो डर के कारण जब आपको लॉस होने लगता है तो आप एग्जिट करके निकल जाते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि जहां पर आपने एग्जिट लिया वहीं से, बिल्कुल वहीं से चार्ट ऊपर जाने लग जाता है और स्टॉक बढ़ने लग जाता है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो चार्ट बढ़ने लग जाता है। डर के कारण हम एग्जिट कर लेते हैं कि ज्यादा लॉस ना हो जाए और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको डर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरा इसमें जुड़ता है लालच, यानी कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम उस लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और समय पहले ही एग्जिट ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कई बार हमारे मौके पर आते हैं कि कई बार चार्ट बहुत तेजी से ऊपर जाता है और हम सोचते हैं कि काश मैं यहां पर एग्जिट नहीं लिया होता तो मैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता था। तो आपको डर और लालच दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। लालच एक ऐसी चीज है जहां पर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि यार बड़ा इतना ही प्रॉफिट ले लेते हैं, कई बार हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है लेकिन हम छोड़ देते हैं। अब इसके चक्कर में हमें लॉस कैसे होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि डर के चक्कर में हमने एग्जिट लिया तो वहां पर हमें लॉस हो गया। अब जब हम बढ़ रहे थे, हमारा चार्ट बढ़ रहा था, हम प्रॉफिट में जा रहे थे तो वहां पर भी हम लालच के चक्कर में एग्जिट ले लेते हैं। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, ये कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। अब हमारा लॉस इतना हो गया, प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं है, तो ज्यादातर हम केस में उस दिन लॉस में रहते हैं और यही गलती हम बार बार करते हैं और इस कारण से पूरे महीने या वीकली जब हम पोर्टफोलियो देखते हैं तो लॉस में ही कहलाते हैं। और ऐसे में ज्यादातर ट्रेडर डर और लालच के चक्कर में लॉस में रह जाते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी को वहीं पर खत्म कर देते हैं। तो यदि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो डर और लालच को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा।
अब ये डर और लालच कंट्रोल कैसे होगा? तो डर को तो ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने एक चार्ट और कैंडल स्टिक फॉलो किया होगा या ट्रेड लाइन फॉलो किया होगा, उसके बेसिस पर एंट्री ली होगी। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, ज़्यादातर ट्रेडर तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं। ये भी एक डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन में आता है, जो कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ता है। तो कई लोग आपको ट्रेड लाइन के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो वहां पर डर का काम ही खत्म हो गया। यदि स्टॉप लॉस मार्केट नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस कट जाएगा और आप एग्जिट हो जाओगे, तो वो एक चलेगा। लेकिन यदि आप खुद एग्जिट लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। अब लालच की बात करते हैं। मार्केट जब हमें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ रेंज बना रहा है, हर कैंडल कुछ ना कुछ बोलती है, हर कैंडल कुछ ना कुछ फील करवाती है, आपको वो फील करना चाहिए। कई मौकों पर आप चार्ट को सही से फील नहीं कर पाते हैं, कई बार चार्ट को हम देखते ही नहीं है ध्यान से, और कई बार नए ट्रेडरों के साथ ये रहता है। जब अगर आप पुराने ट्रेडर के पॉडकास्ट देखोगे तो वो स्पष्ट कहते कि जब वो नए ट्रेडर बनने आए, नए ट्रेडर थे, तो उस टाइम हर एक घंटा शाम को जब मार्केट क्लोज होने के बाद वो हर एक घंटा मार्केट को देते थे, चार्ट को देखते थे, चार्ट को फील करते थे, चार्ट को समझते थे कि आखिर चार्ट किस ओर गया, आज मुझे लॉस क्यों हुआ, आज मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ। हर एक घंटे वो चार्ट को देखते थे। एक दिन ऐसा आया कि वो केवल एक एक घंटे में चार्ट देखते थे और एक दिन में केवल 1 मिनट में चार्ट को देख पाते थे। तो आपको भी उस समय देना पड़ेगा। शेयर मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको समय देना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहां पर बन पाएंगे। तो इस टाइप से आप कैंडल को समझ पाएंगे, चार्ट को समझ पाएंगे, तो जल्दी से टारगेट हिट आप नहीं करोगे और टारगेट को आप जल्दी से कट नहीं करोगे और एक लंबा प्रॉफिट आपको मिलेगा फिर वहां से। अब अगला कारण जो ज्यादातर ट्रेडर लॉस में रहते हैं वो ये है कि वो कभी भी लैपटॉप में ट्रेडिंग करते ही नहीं है, वो केवल मोबाइल में ही ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। यानी कि बिना चार्ट को देखे, बिना ट्रेड लाइन, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिना कैंडल स्टिक, केवल मोबाइल से ही ट्रेडिंग करते हैं। भैया मोबाइल से ट्रेडिंग आज तक कोई सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया, और मोबाइल में अगर आप चार्ट देखोगे, ट्रेड लाइन खींचोगे तो वो भी प्रॉपर नहीं खींच पाओगे, और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग लॉस में रहते हैं। लैपटॉप या फिर डिस्प्ले जब तक नहीं रहे तब तक ट्रेड करनी ही नहीं है हमें, यह आप गार्ड बांध के रख लो। अगला जो पॉइंट है वो है एक सेटअप पर नहीं रहना, सेटअप को बदलते रहना। ज़्यादातर ट्रेडर कभी भी किसी सेटअप को फॉलो ही नहीं करते। हर की मतलब मार्केट खुला, मार्केट में देखा बढ़ रही है एंट्री ले लो, चलो घट रही है एग्जिट ले लो, फिर बढ़ रही है एंट्री ले लो, घट रही है एग्जिट ले लो। मतलब कभी उन्होंने कोई सेटअप बनाया ही नहीं है और उनको कभी भी डिसिप्लिन के हिसाब से चलना आता ही नहीं है। वो तो केवल प्रॉफिट बनाने आए हैं, उन्होंने कहीं वीडियो देखा है, लाखों रुपए कमाए जाते हैं शेयर मार्केट से, चलो मैं भी कमा लेता हूँ। तो बस स्टॉक मार्केट में वो पहले दिन से ही हजारों रुपए, लाखों रुपए कमाने के लिए आए हैं, और जो इस माइंडसेट के साथ आएंगे वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। वो सीखना ही नहीं चाहते। सीधी सी बात है, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो कम से कम 6 महीने 1 साल तो देना पड़ेगा मार्केट को सीखने के लिए। उस दिन 6 महीने तक आप सोच लो कि 1 रुपये भी नहीं कमाना है मुझे, केवल ग्रीन में प्रॉफिट दिखाना है कि हाँ मैं ग्रीन में चल रहा हूँ, रेड में नहीं चल रहा हूँ। जो भी मेरी ट्रेड है कोशिश करो ग्रीन में चले, भले वो 1 रुपया प्रॉफिट दे या पूरे दिन भर में आप भले 10 रुपये कमाओ, लेकिन ग्रीन में रहे। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी ट्रेड भी सीखोगे कि कौन सी ग्रीन में होती है, कब ग्रीन में होती है। आपके कुछ सेटअप बनेंगे और उन सेटअप को लिखना पड़ेगा, उन सेटअप पर चलना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों ने आज तक कोई सेटअप ही नहीं लिखा है, और ये 90% वही लोग हैं, क्योंकि इंडियंस यार आदत तो हमें पता है कि सब शॉर्टकट पैसा कमाना चाहते हैं, सबको क्विक पैसा चाहिए, सीखना किसी को नहीं, मेहनत किसी को करना नहीं। और शेयर मार्केट में तो वो इसीलिए आते हैं ताकि कोई मेहनत नहीं करना पड़े, कुछ लिखना नहीं पड़े। तो सेटअप की कहाँ के झंझट, उनको लगेगा ही नहीं कि सेटअप कुछ है। तो सेटअप देखना पड़ेगा, आपको उन सेटअप पर चलना पड़ेगा, आपको उसी सेटअप के हिसाब से ट्रेड करनी पड़ेगी। जब आपका सेटअप बनेगा तब आप ट्रेड लोगे, जब सेटअप नहीं बनेगा ट्रेड नहीं लोगे। अगर पॉसिबिलिटी है आपके सेटअप में कि 60-70% की, तो वहाँ पर एंट्री लोगे। अगर लगता है कि 50-50 चांस है तो वहाँ पर ट्रेड मत लो, अगर आप पहले से प्रॉफिट है उस दिन आपका, तो क्योंकि फिर वो कहीं लॉस में नहीं रिकवर हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखो, सेटअप बनाओ, उस सेटअप पर चलो, उसको फॉलो करो, उसको जियो, उसके साथ रहो, उसको खाओ पियो, उसके हिसाब से ट्रेड करो। फिर देखना आप उन 10% लोगों में शामिल हो जाओगे। अच्छा, एक और बुरी आदत है ज़्यादातर ट्रेड की, 90% लोगों की पूरे दिन ट्रेड करते हैं।
यदि उनको लॉस हो गया तो फिर तो और ज़्यादा क्वांटिटी से वो ट्रेड करते हैं। भैया आप नए मार्केट में हो, अगर हम कोई सा भी काम करते हैं तो उसको सीखने में समय देते हैं ना, फिर जाके हम उस काम को सीख पाते हैं, तब जाके उसको करते हैं। अब शेयर मार्केट को अगर आप आए हो स्टॉक मार्केट में तो पहले सीखो, लेकिन नहीं वो पूरे दिन ट्रेड करेंगे और लॉस हो गया तो फिर डबल क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। भैया जब हम अभी तक लॉस में है तो डबल क्वांटिटी लगाने से क्या प्रॉफिट में हो जाएंगे? लेकिन उनको लॉस रिकवर करना है और लॉस रिकवर करने का उनके पास एक ही फंडा है, क्वांटिटी बढ़ा दो। कुछ लोगों की भी गलती है, कुछ आते हैं वीडियो पर और बोलने लग जाते हैं क्वांटिटी बढ़ा दो वीडियो के माध्यम से, तो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन ये गलत हैबिट है। यदि आपको प्रॉफिट कमाना है तो कभी भी क्वांटिटी बढ़ा के प्रॉफिट कमाया नहीं जाता है। अगर आपको लॉस हो गया, आपको पहले तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्क कितना लेना है और कितना आपको मनी मैनेजमेंट के साथ चलना है। यानी कि आपके पास एक कैपिटल है, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करो। पहले तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि मैं इतना ही लॉस लूँगा, इसके बाद अगर लॉस हुआ तो मैं लैपटॉप बंद कर दूंगा, टर्मिनल बंद कर दूंगा, निकल जाऊंगा, उस दिन ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जैसे सपोज आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, उसका 10 पार्ट में डिवाइड करो, 10,000 हुए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं 3% से ज़्यादा या 1% से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। अब आपके पास है 1 लाख, अब या फिर हमने 10,000 रुपये से ट्रेड करी। अब 10,000 रुपये का 3% कितना होता है? बोले हमारा 300 रुपये। तो मैं 300 रुपये से ज़्यादा उस दिन लॉस नहीं करूँगा। अब एक दिन में आपने टारगेट रख लिया 300 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा। अगर इससे ज़्यादा लॉस हुआ तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूँगा, उसके बाद उस दिन का छोड़ दूँगा। तो अगर ये आदत रही तो आप उस दिन लॉस से बचोगे ज़्यादा और अगले दिन हो सके अच्छा दिन रहे और आप फिर प्रॉफिट में आ जाओ, तो कम से कम ज़्यादा लॉस नहीं रहेगा। पता पड़ा उस दिन आपने ज़्यादा लॉस कर दिया, 3% से ज़्यादा लॉस हो गया, उस लॉस को रिकवर करने में और लॉस हो गया। अब उस लॉस को रिकवर करोगे या फिर नया प्रॉफिट कमाओगे, और इसी कारण से ज़्यादातर ट्रेडर और लॉस में चले जाते हैं और लाखों रुपये शेयर मार्केट में बर्बाद कर देते हैं। और कई बार तो वो अपना कीमती पैसा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, किसी काम के लिए था, वो भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यही आदत सुधारना है। तो 90% लोगों में आप शामिल नहीं रहोगे, उन 10% लोगों में शामिल रहोगे जो कि प्रॉफिटेबल है, ट्रेडर बने हैं, स्टॉक मार्केट से उन्होंने लंबा पैसा कमाया है, अच्छा पैसा कमाया है। अगर इन आदतों के साथ आप चलते हैं तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन पाएंगे। साथ ही लास्ट में एक और टिप्स आपको मैं देना चाहूँगा। शेयर मार्केट को एज ए कैरियर के तौर पर देखिए। जैसे कि कैरियर बनाने के लिए हम एक टाइम तक पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके बाद हमारा एक कैरियर बनता है। उसी टाइप से स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो कम से कम आपको 6 महीने से लेके 1 साल 2 साल तक बाकायदा सीखना चाहिए। उस काम को आप चाहे तो फ्री में सीखिए, पेड कोर्स लेके सीखिए, लेकिन कैसे भी करिए, लेकिन सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में आओ, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अन्यथा कोई सा भी काम आप देख लो यार, अगर बिना सीखे आप करोगे तो ऑब्वियसली नुकसान तो होगा आपका। ऐसा ही शेयर मार्केट है। आपको लगता है कि यार बड़ा आसान है, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन ये कोई गेम नहीं है और ना ही कोई ये किस्मत का खेल है, ये आपके सीखने का खेल है। यदि आपने सीख लिया तो 10% लोगों में शामिल हो जाओगे, अगर नहीं सीखा तो 90% लोगों में शामिल हो जाओगे। अगर किस्मत का खेल होता तो ऑब्वियसली 10% लोग सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते। क्या 10% लोग की ही किस्मत भगवान ने अच्छी दी है, बाकी 90% की खराब दी है? बिल्कुल नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। तो इस बात का ध्यान रखो, सीखो फिर करो। हर काम को इसी टाइप से करना चाहिए। आई होप वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आशा करता हूँ आप भी 90% लोगों में से निकल कर 10% उन लोगों में जाओगे, उन चुनिंदा लोगों में जाओगे जो कि यार प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। आई होप वीडियो एंजॉय किया होगा, पसंद आया है तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।